नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 15 अगस्त को इस देश में कोई बड़ा सा बवाल होने वाला है। कुछ लोग रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, लेकिन कुछ लोग देश को बदनाम, देश में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे होंगे। जो खुफिया रिपोर्ट आई है और इस तरह के तमाम रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, उसके मुताबिक जिन लोगों ने सीए के विरोध के नाम पे, ये शाहीन बाग के नाम पे पूरे देश में हिंसा भड़काने, एक अलग किस्म का माहौल बनाने के लिए और तो और दंगा भड़काने के लिए इन लोगों ने जो मेहनत की थी और पूरी तरह से ये एक्सपोज भी हुए और विफल भी हुए, वो फिर से एकजुट हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को मालूम चला है कि ये लोग फिर से शाहीन बाग 2 शुरू करने वाले हैं और इन लोगों ने इस शाहीन बाग 2 आंदोलन को आज़ादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और इसे वो 15 अगस्त को शुरू करने वाले हैं। और ये कौन से लोग हैं, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने पीछे से शाहीन बाग में मदद पहुंचाई थी, उनमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी खास करके, आम आदमी पार्टी, वामपंथी पार्टियां, अर्बन नक्सल्स, ये तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जेएनयू, डीयू, जामिया, यहाँ जो हर जगह जो बैठे हुए हैं अल्ट्रा लेफ्ट के लोग, और तो और इसमें वो लोग भी हैं जिन्हें हम पीएफआई के नाम से जानते हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया है, और तो और इसमें उस तरह के भी एलिमेंट्स हैं जो चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे पैसे लेकर के हिंदुस्तान में साजिश रचने का काम करते हैं। ये सारे लोग इस बार एकजुट हुए हैं। ये बहुत ही भयानक खबर है, क्योंकि इन लोगों की मंशा बिल्कुल ही साफ है कि इस बार शांति से हिंदुस्तान को अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने नहीं देना है। इनको प्रेरणा कहां से मिली है? आपको याद होगा, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि अचानक से ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो बहुत सारे वेबसाइट्स और टेलीविजन चैनल और मीडिया है, उसमें इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह विरोध क्यों नहीं हो रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में एक अश्वेत, एक ब्लैक की डेथ होती है पुलिस के हाथों, उससे वो पूरा का पूरा मसला वो जो है गैल्वनाइज कर जाता है। वहाँ तो चुनाव है, वहाँ पर तो ये लोग सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए और वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पे क्या हो रहा था? वहाँ प्रोटेस्ट के नाम पे ये लोग दुकान, मॉल्स को लूट रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों को जो है पुरानी पुरानी मूर्तियाँ, गांधी जी की मूर्ति को भी इन लोगों ने ब्लैक कर दिया पूरे दुनिया भर में। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये अमेरिका में हो सकता है तो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? और ये लोग तो सोशल साइंटिस्ट समझते हैं अपने आप को। इन लोगों को ये लग रहा है कि 15 अगस्त तक आते आते हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, जो कह सकते हैं पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। बहुत सारे करोड़ों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ जाएगा, करोड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और पहली बार ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन लोगों के से जो बातचीत जो हो रही है, उससे ये पता चला है कि इन लोगों ने एक थ्योरी भी देते हैं ना, ये लोग आसमान में इनकलाब लिखने वाले लोग हैं, ये लोग दीवारों पे इंसाफ लिखने वाले और सड़कों पे कानून बनाने वाले लोग हैं। तो इनकी थ्योरी ये है कि जिस तरह से 1970s में पूरी तरीके से क्लास डिवीजन देखा गया था, उसी तरीके का माहौल हिंदुस्तान में इस बार आ गया है। 70s में उस समय जेपी आंदोलन हो गया था, उस समय 70s के दौरान जो है वो नक्सलवादी मूवमेंट भी हुआ था। तो ठीक उसी तरीके से इनको लग रहा है कि इकॉनमी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार इसको जो है लिफ्ट नहीं कर पाएगी, सरकार की साख जाएगी। और यही मौका होगा जब हम पूरे दल बल के साथ हिंदुस्तान को जो है पंगु बना देंगे, इतना हिंसा फैलाएंगे, इतना आंदोलन करेंगे, इतना बवाला मचाएंगे कि सरकार घुटने टेक देगी। अब ये पूरी साजिश का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल में, इस बार का डिफरेंस ये समझ लीजिए, यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार शाहीन बाग जब शुरू हुआ तो कई सारे लोग अलग अलग तरीके से उसमें जुटते गए, कोई एक राय नहीं थी।
शाहीन बाग में लगातार हम लोग इस बात को बता रहे थे कि किस तरीके से वो दो फाड़ में बटा हुआ था। कुछ वामपंथी लोग थे, कुछ इस्लामिस्ट लोग थे, कुछ कंटिन्यू करना चाहते थे, कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, कुछ लोग कोर्ट की बात मानना चाहते थे, कुछ लोग कोर्ट के खिलाफ जाना चाहते थे। तो पूरा कंफ्यूजन था। लेकिन इस बार ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जिसको कह सकते हैं कि मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी एलिमेंट्स हैं, इन लोगों ने एक पहले से प्लानिंग बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले कुछ दिनों में अलग अलग किस्म के ट्विटर अकाउंट्स खुल जाएंगे, सोशल मीडिया में कैंपेन चालू हो जाएगा, क्या बहुत हो गया, अब मोदी बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी चल जाएगा लेकिन मोदी नहीं चाहिए। इस तरह का कैंपेन जो है वो चलेगा कि मोदी हर चीज़ में वो फेल हो चुका है। और तो और सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब बॉर्डर पे परेशानी है, जब बॉर्डर पे चीन के साथ हमारी सेना आमने सामने है। और पिछले 2 दिन से जिस तरीके से LOC के ऊपर इधर पाकिस्तान के साइड में बमबारी वगैरह हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही फ्रंट ये लोग खोलने वाले हैं। इस मुसीबत में देश फंसा हुआ है और ये वामपंथी, ये विपक्ष और ये जो लुटियन गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये इस देश में बवाल मचाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। और इसके पीछे एक और रणनीति है, क्योंकि इसके लिए तो पैसे लगते हैं। इस बार जो शाहीन बाग हुआ उसमें आपने देखा किस तरीके से PFI का 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया पूरे देश में, खास करके यूपी में सबसे ज़्यादा PFI ने पैसे लगाए थे। शाहीन बाग के पूरे प्रोटेस्ट में ये जो दंगा हुआ, ताहिर हुसैन 1 करोड़ 10 लाख रुपए इसने अपने 5 अलग अलग अकाउंट से अलग अलग फर्जी कंपनियों के जरिए इन प्रदर्शनकारियों को पहुंचाया। लेकिन अब तो प्लान बहुत बड़ा है, देश भर में करना है, तो इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। पैसे कौन देगा? तो ये पैसे चीन से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, सऊदी अरब से आएंगे, अमेरिका के बहुत सारे इस तरह के फाउंडेशंस हैं, उसके जरिए भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की एक साजिश, उसका खुलासा हुआ है। और इन लोगों ने ये तारीख जो रखी है वो 15 अगस्त, ताकि प्रधानमंत्री मोदी शांति से लाल किला के ऊपर वो झंडा नहीं फहरा सकें। और मैं आपको बता दूं इसके पीछे क्या क्या और भी प्लानिंग है इन लोगों की। इन लोगों का पूरा प्लान ये है कि इतना ज़्यादा हंगामा शुरू कर दो, हर बात पे सवाल उठाओ, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करो, सड़कों को जाम कर दो, हर जगह शहरों में जो बिजनेस सेंटर्स हैं उस पे जो है तालाबंदी जैसी स्थिति पैदा कर दो, क्योंकि इन्हें अमेरिका बनाना है। जिस तरीके से अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बार ये लोग हिंसा पे इनका ज़्यादा ध्यान होगा, ताकि सरकार कुछ नहीं कर पाए। और ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि इसमें जो कोई बात जो आ रही है वो ये कि इन लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से UPA सरकार के दौरान अन्ना हजारे, रामदेव और इन लोगों ने प्रोटेस्ट पूरी जगह पे किया था, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे आ गई और एक पॉलिसी डेडलॉक हो गया था। सरकार कोई फैसला करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। एक आपको याद होगा कि किस तरीके से UPA सरकार के दौरान आखिरी 2 साल 3 साल में जो है, जिसको कहते हैं कि पॉलिसी डेडलॉक, वो किस लिए? इन लोगों को लगता है कि ये जो आंदोलन देश भर में हो रहे थे उस वजह से पॉलिसी डेडलॉक हुआ था। और आपको याद होगा कि उसमें बहुत सारे इस तरह के भी रिपोर्ट्स UPA सरकार ने अपने हलफनामा में दिया था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट की वजह से UPA कार्यकाल में ये जो NGO जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये इन रामदेव बाबा और अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट के नहीं, जो NGO जो हर जगह कहीं पे ह्यूमन राइट्स के नाम पे तो कहीं इन्वायरमेंट के नाम पे ये जो कर रहे थे, उससे कुल मिलाकर के 2% के GDP का नुकसान देश को हुआ था। ये UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कबूला था। तो इनको ये लगता है कि अब चूंकि मोदी अलग फेज में जा रहे हैं, और इसका मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये हर बात के लिए अमेरिका में पहुंच जाते हैं भीख मांगने के लिए, लेकिन खुद को यहाँ कैपिटलिज्म के खिलाफ कहते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि चूंकि अब सरकार एक अलग किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आ रही है, जिसके तहत बहुत सारी सरकारी कंपनियों को, सरकारी एसेट्स को सरकार बेचेगी, ताकि
उससे कुछ पूंजी आ सके, जिसका हिसाब किताब इकॉनमी को बढ़ाने में लगाया जा सके। तो मोटा मोटी इन लोगों को यही लगता है कि सरकार इस तरह का कोई भी फैसला करे, बवाल मचा देना है। और 15 अगस्त से ये लोग जो है वो पूरा वो घेराबंदी मोदी सरकार की करना चाहते हैं कि ताकि हिंदुस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल नहीं हो, और इतना ज़्यादा बवाल मचा दो कि ये जो चीनी कंपनियां जो हिंदुस्तान की ओर आना चाह रही है, उसको एक मैसेज चला जाए कि हिंदुस्तान इज़ नॉट अ सेफ डेस्टिनेशन। यहाँ पे डेमोक्रेसी स्मूथ नहीं है, यहाँ पे बवाल मचा हुआ है, यहाँ पे पूंजी लगाने का मतलब है आप फंस सकते हो। और इससे किसका फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा चीन का होगा, इससे फ़ायदा दूसरी देशों को होगा जहाँ वो कंपनियाँ शिफ्ट करेंगी। तो सवाल तो ये पूछा जाएगा कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जो हवाई जहाज़ से ये लोग इस शहर से उस शहर, इस जगह से उस जगह जाएंगे, तो वो जो पैसे जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो लगेंगे इस आंदोलन में, वो पैसा कहाँ से आएगा, ये तो पूछा जाएगा इनसे। क्योंकि ये पूरा जो प्लान है वो प्लान बस इतना ही है कि अगर मोदी ने इस जगह से हिंदुस्तान को इस मुसीबत से निकाल लिया, इकॉनमी अगर रिवाइव हो गई, जैसा कि कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो सबसे पीक पे चला गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और तो और कुछ एजेंसियां बहुत ही पॉजिटिव बता रही है कि 2021 तक हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5 के ऊपर 6-7 के आसपास पहुंचने वाला है। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कैसे इसको रोका जाए, कैसे हिंदुस्तान को गरीब ही रखा जाए? अगर मोदी ये सब कुछ कर जाते हैं तो मोदी तो ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे। इनका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतनी मुसीबत कोरोना से लेकर के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बावजूद मोदी सरकार ने देश को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल लिया, लोगों की जान भी बचाई और इकॉनमी को भी रिवाइव कर लिया। और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोदी को ये फेल कराना चाहते हैं, और इसलिए इन लोगों ने 15 अगस्त का दिन चुना है। और मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें, इनका क्या प्लान है, इनकी क्या तैयारी है, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से विदेश से पैसा आ रहा है, हिंदुस्तान में कौन मोबिलाइज कर रहा है, वो कौन बिजनेसमैन है जो पीछे से देश के ऊपर जो है वो ये कहर ढाना चाहते हैं, इन सब के बारे में तहकीकात भी चालू हो गई है। और इनकी पकड़ धकड़ कुछ दिन के बाद शुरू भी होगी। और इन लोगों को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि हर दांव इनका उल्टा पड़ जाता है। अगर वो देश के हितैषी हैं, देश के गरीबों के हितैषी हैं, वैसे तो ये बहुत सारे बवाल करेंगे, झूठी खबरों से लेकर के ये सारा ये छाती पीटने का काम करेंगे। लेकिन अगर दरअसल अगर हकीकत में इन लोगों को गरीब मुसलमानों से प्यार है, अगर वो गरीबों को, मजदूरों और किसानों की भलाई चाहते हैं, तो कम से कम इस वक्त इस देश की सरकार जो भी फैसले ले रही है, जो अच्छे फैसले हैं, जो उनके बेहतरी के लिए फैसले हैं, उसका कम से कम समर्थन करे। हर बार इस तरह के मुकाम पे आकर अपोजिशन और ये तमाम मोदी विरोधी, ये हिंदुत्व विरोधी जो गैंग है वो हारी है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी तो सरप्राइज़ देने में एक्सपर्ट है। इसलिए एक तो विश्वास किया जा सकता है कि ये इस तरह की साजिश को पहले ही पिन डाउन कर दिया जाएगा, एक। और दूसरा जो सबसे अहम बात, जो इन वामपंथियों को, ये देश के गद्दारों को बात समझ में नहीं आ रही है, 15 अगस्त के दिन अगर ये बवाल इन लोगों ने शुरू किया तो जो बची खुची इनकी राजनीतिक करियर जो बची हुई है, जो कुछ कहीं कहीं मोहल्ला टोला में जीत पे आते हैं, वहाँ भी इनका जमानत जब्त हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।